लिसन मी, ध्यान से सुनो कि भाई जहां भी तनाव होता है, मात्र केला ही नहीं और बहुत सारी चीजें हैं जो तनाव से मुक्त करती हैं। जैसे खजूर है, मुनक्का है, दूध है, दही है, ये आपके हल्दी है, अंगूर है फलों में, केला बताया, आम है। तो ये सारे फल जो है आपके तनाव को दूर करने वाले होते हैं। जैसे आप देखिए, हमारे यहाँ तो परंपरा रही है, कहीं आप जाते हैं तो पहले क्या खिलाया जाता है रस्मी तौर पर? यात्रा बनाने के लिए दही और गुड़। अब दही और गुड़ जो है कितना अद्भुत हमारे उन महान पुरखों की ज्ञान रहा है। जब हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया कि भाई दही गुड़ क्यों खिलाया जाता है, तो रिसर्च में जो विज्ञान की कसौटी पर कसा गया कि दही में अल्फा लैक्टोल्यूमिन एक तत्व होता है, उसमें ट्रिप्टोफैन होता है, जो आपका दिमाग में जो जर्नी की तनाव होता है, जाने का या आने का, उस तनाव को मैनेज करता है, वो तनाव होने नहीं देता है, यात्रा के तनाव को हट लेता है। क्योंकि ये ट्रिप्टोफैन, अल्फा लैक्टोल्यूमिन, तीन ऐसे न्यूरोकेमिकल के जो है आपके मूल स्रोत है, ये जो आहार हमने बताया, जो आपका दिमाग पैदा करता है। क्योंकि हमारे दिमाग में मोनोएमिनर्जिक सेल्स होते हैं, जो डोपामिन, आपके नॉरएड्रेनालिन और सेरोटोनिन, ये उत्साह के, आनंद के, उल्लास के, एंटी डिप्रेसिव, एंटी एंजाइटी, एंटी जो तनाव होता है, तनाव को हट लेते हैं। तो इसलिए जो ना ये विज्ञान की कसौटी पर कसा गया। और साथ ही गुड़ जो दिया जाता है, गुड़ खाने से आम आदमी के मेटाबॉलिज्म के लिए शरीर जो है, हमारा पैंक्रियास इंसुलिन को सिक्रेट करता है, और उसके सिक्रेशन से देखो, हमारे दिमाग में कोई भी चीज अंदर नहीं जा सकता है। दिमाग के चारों तरफ बहुत जबरदस्त हमारा चौकीदारी होती है। उस चौकीदारी का जो है पूरा एक सीमा रेखा है जो बड़ी जबरदस्त है, जिसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। उस ब्लड ब्रेन बैरियर को कोई पार नहीं कर सकता है, लेकिन इंसुलिन को पासपोर्ट मिला हुआ है, वो पार कर सकता है। तो वह इंसुलिन आपके ट्रिप्टोफैन को, जो कि प्रीकर्सर है, अग्रदूत है, जो शरीर में जाकर के आनंद, उल्लास, एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेशन, एंटी स्ट्रेस, उसको पैदा करेगा।
वह जो है लेकर के पहुंच जाता है उसके साथ रिश्ता बना करके और उसको पार करवा देता है। अब वहां जाते ही आपको आनंद के, उल्लास के, जो है मस्ती के, सुख के, शांति के, समृद्धि के हार्मोन सिक्रेट होने लग जाते हैं। और इस प्रकार से आपको जो है ये दही और गुड़ खाना यात्रा के पहले कितना साइंटिफिक है, ये हमने रिसर्च किया, खोज किया। इसी प्रकार से जो है तो ये हमने कहा कि भाई एंटी डिप्रेसिव, एंटी एंजाइटी। फिर एक और खोज की, अंगूर या अंगूर नहीं मिलता है तो उसके बाद क्या मिलता है, किशमिश। तो जो काला किशमिश होता है, काला अंगूर होता है, वो हरे और लाल अंगूर से ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि उसमें यानी विशेष प्रकार का एंथोसायनिन तत्व पाया जाता है। और इसके अतिरिक्त उसमें आपके एक विशेष प्रकार की दवा मिलती है जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम थ्रिओग्लूकोसाइड्स, और दूसरा मिलता है मैग्नीशियम थ्रिओग्लूकोसाइड। तो ये जो है आपके दिमाग में जाकर के ये भी इन तीनों विशेष जो न्यूरोकेमिकल्स हैं, जो एंटी एंजाइटी की दवा है, उसे पैदा करते हैं। ये मैग्नीशियम थ्रिओग्लूकोसाइड्स और डिहाइड्रोकैफिक एसिड, ये ध्यान रखो कि भाई ये चीजें आपके डिप्रेशन को, तनाव को दूर करने वाले होती हैं। तो इन सब का प्रयोग करके आप जो है ये हमारी याददाश्त को भी बढ़ाती हैं। इसलिए केले को बोलते हैं फ्रूट ऑफ विजडम, बुद्धिनिष्ठों का फल है, बुद्धिमानों का फल है। फ्रूट ऑफ विजडम, फ्रूट ऑफ लर्निंग, फ्रूट ऑफ रीडिंग पावर, फ्रूट ऑफ इंटेलिजेंसिया। तो ये जो है ध्यान रखो, बच्चों को भी पर्याप्त मात्रा में इनका सेवन कराते हैं तो उनका दिमाग बहुत सही रहता है। बच्चों में स्थिरता कम होती है, उनकी दिमाग की तेजी बढ़ जाती है। ये ध्यान रखो। फिर आपके जो है जो हमें शरीर में तनाव भरने वाले आहार होते हैं, जो हमें ब्लड प्रेशर पैदा करते हैं, जो किडनी रोग पैदा करते हैं, जो हृदय रोग पैदा करते हैं, जो भयंकर से भयंकर बीमारियां पैदा करते हैं, वह आहार है। जो भी आप किसी भी आहार को आप तल देते हैं, भून देते हैं तेल में, तो उसमें बहुत ही जहरीला पदार्थ जिसको आप बोलते हैं जो है जो एक्रिलामाइड, एक्रेलिक, ये ऐसे रसायन हैं, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट, और आपके जो है विशेष रूप से GE और MCD, ये जो है बहुत ही जहरीले रसायन है।
जो हमारे शरीर में भयंकर स्थितियां पैदा करते हैं, किडनी रोग से लेकर के ब्लड प्रेशर से लेकर के ये जो जितनी बीमारियां हमने बताई, ये सब रिसर्च है। जितनी भी प्रोसेस फूड है, हम बार बार कहते हैं कि प्रोसेस फूड, कॉन्फेक्शनरी फूड, सिंथेटिक फूड, इन सब का प्रयोग नहीं करो और ना रिफाइंड तेल का प्रयोग करो। रिफाइंड तेल में भी आपके जो है ये सारे जहरीले पदार्थ पाए जाते हैं, तो इसलिए इसे ध्यान रखो। घानी का तेल प्रयोग भी करना है तो घानी का, सरसों का तेल। घानी को क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा वर्जिन, जो उसके सारे तत्व है, उसकी वर्जिनिटी उस साबुत बच जाती है, उसमें किसी प्रकार का यानी आपके जो है गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन वही रिफाइंड करते हो और रिफाइंड तेल को ला कर तलते हो उससे, तो तलने से उसमें इतनी जहरीला पदार्थ बन जाता है, जैसे हमने बताया ये सारे जहरीले पदार्थ जो अत्यंत हानिकारक होते हैं। तो ये जो है ध्यान रखिए, खाने में ध्यान रखिए कि कुछ आहार कुछ खास लोगों में बहुत ही कमाल के काम करते हैं। जैसे आपके शरीर में सूजन हो जाती है, उस सूजन को दूर करने में, जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लामेशन, शोथ हो जाता है, और जहां सूजन होती है तो सूजन पहला कारण होता है बीमारी को जो है घर बनाने का। कहीं भी सूजन होता है शरीर के अंदर, चाहे लीवर हो, चाहे किडनी हो, चाहे पैंक्रियास हो, चाहे हमारा खून की नलियां हो, चाहे आँख हो, चाहे नाक हो, चाहे कहीं भी, उस सूजन के साथ ही आइटिस जुड़ जाता है। जैसे आँख का होता है कंजक्टिवा होता है, उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। इसी प्रकार से नाक का होता है साइनस होता है, साइनोसाइटिस बोलते हैं। अमाशय का होता है गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। और गले में 3 अंग हैं जो अलग अलग, जिसको बोलते हैं टॉन्सिल बोलते हैं, एडेनोइड्स बोलते हैं, फेरिंक्स बोलते हैं, लैरिंक्स बोलते हैं। तो क्या हो जाता है? टॉन्सिलाइटिस, फेरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस। तो ये जो आइटिस है, फेफड़े में सूजन हो जाती है, क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। पेट में सूजन हो जाती है, गैस्ट्राइटिस। छोटी आंत में सूजन हो जाती है, एंट्राइटिस। बड़ी आंत में कोलाइटिस। गुर्दे में आपके गुर्दे का जो है अलग अलग रेनालाइटिस। तो ये जो है ना, अलग अलग अंगों में जो सूजन हो जाता है, उसको दूर करने का सबसे सुंदर तरीका है, जहां भी सूजन दिखे तुरंत 1-2 दिन नींबू पानी पर रह जाइए, 1-2 दिन लौकी के रस पर रह जाइए, 1-2 दिन आपके जो है संतरे के रस पर रह जाइए। इससे क्या होता है कि जो भी हमारे शरीर में सूजन पैदा हो रहा है, वो सारा का सारा निकल जाता है। लौकी का रस, खीरे का रस, ककड़ी का रस, ये जबरदस्त डाइलेटिक का काम करते हैं। जो आप लोग है ना, सूजन को दूर करने में डॉक्टर क्या देता है? लेसिक्स देता है, डाइटाइट देता है। एलोपैथी में 2 दवाइयां मुख्य रूप से दी जाती हैं, उसके अलग अलग नाम है। तो ये जो है ना, दवाइयां क्या करती हैं? शरीर से खूब पेशाब लाती हैं,
और पेशाब के साथ साथ शरीर के लिए जो उपयोगी तत्व होता है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, उन सब की बहा ले जाता है। परिणाम क्या होता है? उन सब की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब आप सूजन को दूर करने के लिए लौकी का रस लेते हैं, खीरे का रस लेते हैं, गाजर का रस लेते हैं, चुकंदर का रस लेते हैं, या जो भी रस लेते हैं, उस रस में क्या है? वो सारे तत्व हैं जो बहकर निकल जाता है, उसकी सप्लाई हो जाती है, आपूर्ति हो जाती है। कुछ निकल गया तो उसकी सप्लाई यानी उसकी आपूर्ति कर देता है ये रस, जिससे आपको तकलीफ नहीं होती है और आपका शरीर सूजन भी दूर हो जाता है और शरीर स्वस्थ भी रहता है। तो सामान्य सूजन के लिए, और जो बहुत महंगा सूजन है जिसके कारण जो है लीवर के कारण, किडनी के कारण, पैंक्रियास के कारण भयंकर सूजन हो जाता है, तो उसमें डॉक्टर से मिल करके फिर उसके अनुसार हम जो है प्रिस्क्राइब करते हैं रोग की स्थिति के अनुसार। सामान्य सूजन में तो हमने बता दिया कि 1-2 दिन उपवास कर लो, अपने आप सारा सूजन मिट जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से जो है आप लाभ उठा सकते हैं अलग अलग रोग। और सूजन जब दूर होता है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियों में सूजन हो जाते हैं। ये जो चीजें हमने बताई, ये जिनका ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर को कम करने वाले ये आहार है सब, और बहुत शानदार तरह से ब्लड प्रेशर, हृदय रोग को नियंत्रित करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि बीटरूट लीजिए, चुकंदर जिसको बोलते हैं, बीटरूट, पालक, ये क्या है सर? ये बहुत बड़ी दवा है जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है, हृदय रोग को कंट्रोल करता है। देखिए, इस पर एक नहीं, विश्व के कई बड़े बड़े प्रयोगशालाओं में, जैसे वाशिंगटन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिसिन, आपके कनेक्टिकट यूनिवर्सिटी, आपके जो है ब्रिटेन के किल विश्वविद्यालय, ऐसे कई जो है संस्थान इस क्षेत्र में काम किए हैं कि चुकंदर में जो मूल तत्व होता है नाइट्राइट और नाइट्रेट, ये हमारे शरीर में जाकर के नेचुरल नाइट्रिक ऑक्साइड उसको वृद्धि करता है, जिससे खून की नलियां अच्छी तरह साफ भी हो जाती है, अंदर से उनका मूवमेंट, अंदर की जो संकीर्णता है, अंदर का जो व्यास जो है, डायमीटर है, वो फैल जाता है, जिससे खून का प्रवाह अच्छा होता है, ब्लड प्रेशर कम होता है, हृदय रोग में फायदा करता है, और बहुत सारी बीमारियों में। इतना ही नहीं, बल्कि चुकंदर को उबाल कर खाओ तो आपको पाइल्स की स्थिति दूर होती है। आपकी जो है बहुत सारे ब्रोंकाइटिस है, इन सब में लाभ मिलता है। इसलिए जिनको गैस में एसिडिटी बनती है, जिनको गाजर और चुकंदर को उबाल कर सुबह लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके, एसिडिटी में बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा एंटी एसिड का काम करता है ये। तो इन सब का प्रयोग करो तो बहुत ही अद्भुत ये गुणकारी, क्योंकि इस पर हमने विगत 50 साल से प्रयोग कर रहे हैं, और उन प्रयोगों को जो हमने अनुभव किया, अनुसंधान किया, अनुशीलन किया, वो सारे जो समृद्ध अनुभव है उसको मैंने अपनी पुस्तकों में दिया है। आहार के लिए विशेष पुस्तक है
जो हर घर में होना चाहिए। कई लोगों ने उसे जो है धर्म ग्रंथ की तरह माना है कि नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में धार्मिक होना है तो ये मेरा आहार मेरा स्वास्थ्य पुस्तक का नाम है, जो यहाँ उपलब्ध है और मोर साइंटिफिक तरीके से लिखी गई है। अटल पट्टू 150 तरीके से नहीं, अटल पट्टू 150 जैसा नहीं, पूरे ऑथेंटिक तौर पर ये पुस्तकें यहाँ पर मिल जाती हैं।